लीकर बार की बात करेंगे आज। और सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और कहा है कि एनओसी के बिना ये बार्स जो हैं, लीकर बार्स खासकर, ये नहीं खुल सकती हैं। और ये लोग चला रहे थे, बिना एनओसी के भी चल रहे हैं, लाइसेंस के बिना रिन्यूअल करवाया नहीं है, चल रहे हैं। लेकिन अब इनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है और लगभग हम आपको बताएं तो 21 डिपार्टमेंटों से इनको एनओसी लेनी होंगी। और इसके अलावा 250 के करीब ये लीकर बार्स होंगी, जिसमें सरकारी, प्राइवेट, ये सभी हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, ये अब बार्स जो थी वो वैसे ही चल रही है, एनओसी ली नहीं है, रिन्यूअल करवाए नहीं है, लाइसेंस चल रहे हैं? टेम्पररीली बंद कर दिया ना उन्होंने। हाँ, टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली। क्योंकि एनओसी रिन्यू कराने थे, नहीं कराए। तो अब ये मुझे लग रहा है कि वो लिकर पार्सी की फेज़ 2 है, वो जो नई लिकर पार्सी जो भी है। लेकिन इसमें दीपू जी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारा जम्मू का जो मीडिया है वो अंग्रेज़ी लिखने में बहुत माहिर है। लिखते कुछ हैं, होता कुछ है। उन्हीं के लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहा है, आपका लोकल मीडिया, जिनके क्रेडेंशियल्स ठीक होंगे, कैसे हैं वो व्यक्ति, उनका जिस लैंड पे वो बार बना है वो बराबर है या नहीं, और रिपोर्ट देगी पुलिस। ये मैं पढ़ के मुझे समझ नहीं आता कि हंसा जाए कि रोया जाए। क्यों क्यों ऐसा क्यों? इतनी बड़ी लैंड ग्रैबिंग हुई J&K में, जिसके लिए हमें कोई 12-14 साल हाई कोर्ट में खजल होना पड़ा, ये पुलिस की मिली भगत के बिना नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। वही देंगे इनको सर्टिफिकेट कि लैंड बराबर है। पुलिस का अपना प्रोग्राम ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा होता तो जी मुझे बोलने की जरूरत क्या थी? लेकिन वो क्या देंगे, क्या? अब मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अब खंगाले जाएंगे इनके पुराने रिकॉर्ड, अब चेक किया जाएगा कि कौन सी जगह। देखो जी, क्या है, हमने तो अखबार में थोड़ी सी खबर पड़ी। अब बीच में वो डिटेल क्या है जी, 20 डिपार्टमेंटों से आपको एनओसी लेना, वो कौन से डिपार्टमेंट है, कब से, मुझे तो जानकारी नहीं है। 21 सही, 20-21 जो भी है, हमें तो जानकारी है नहीं। और जो एक पुराना जो होते थे, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, वाइन मर्चेंट्स, उनके जो लीडर हैं सरदार साहब चरणजीत सिंह जी, अब उनका एक भी बयान वो अखबार में छपा है। वो कहते जी ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ज़बानी हैं, रिटर्न में अभी कुछ नहीं है। अब बीच की कहानी क्या है? लेकिन एनी हाउ अखबार में तो छपा है ना कि क्रेडेंशियल बराबर होने चाहिए। अखबार वाले ने लिखा है तो उसको पता होगा ना, जब वो लिख रहा है तो उसको पता होगा लैंड ग्रैब की, लैंड का वो स्टेटस ठीक होना चाहिए। अब मैं आपको बात क्या कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। क्रेडेंशियल जो है ना, ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको आप लेबॉर्ट्री में डालते हैं तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास वाइन बार, ये सॉरी लिकर बार्स के लाइसेंसेस हैं जिनके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सबसे पहले उनको एनओसी मिलेगा कि आप सबसे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, यही तो हमारे सिस्टम की खूबसूरती है। अब नाम कहते हो नाम भी ले लेंगे, नहीं कहते तो नहीं, चुप रहेंगे। ये बात है, क्या करें? नहीं, आप नाम लें किसी, आपने देखा कोई है प्रूफ वगैरह? केसी रेजिडेंसी आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा। हाँ, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग लॉज की वायलेशन है, लेकिन किसी को पता नहीं चला। वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता, किसी को पता चला ही नहीं। पता चला होता तो एक्शन किया होता उन्होंने, नहीं ना पता चला। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दूर है ना, वहाँ से दिखता नहीं। काफ़ी डिस्टेंस है, उनको नहीं पता चला। अब मुझे कोई व्यक्ति कह रहे जी फिर RTI डालो, और मैं क्या डाल देंगे RTI, हाई कोर्ट में भी चले जाएंगे, मैं होना कुछ नहीं है, मुसीबतें हैं, होना कुछ नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दीपक जी, नोएडा में, दिल्ली में परसों मैं खबर पढ़ रहा था, कुछ ऐसे ही कोई 20-22 स्टोरी वो उन्होंने बड़े बड़े 2 बना दिए, वो फ्लैट 900 फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल है सारा, इस सबको गिरा दिया जाए 3 महीने के अंदर। ये कल की खबर पढ़ रहा था।
तो वो गिरा दिए। अब गिरा दिया जाए 3 महीने में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मतलब बिल्डिंग, मतलब कहना क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग लॉज की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इन द हार्ट ऑफ सिटी वो केसी रेजिडेंसी हमें सलाम कर रहा है और हम कहते हैं उनको छूना नहीं है। तो वो केसी वाले हैं ना, तो केसी वालों को छू नहीं सकते हम। दे आर अबव द लॉ ऑफ द लैंड। अच्छा, वो कानून से ऊपर है। एक मिसाल दे दी आपको मैंने। जन्माष्टमी के दिन मैं एक अपने प्रेमी के साथ लेमन ट्री में पहली बार गया देखने के लिए। हमने खाना शाना खाया। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं गलत हो सकता हूँ तो मुझे करेक्ट कर दिया जाए। वो भी वहाँ भी कोई लैंड का मसला है और रेलवे की भी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी वायलेशन है। और साथ में शहीदों का स्मारक भी बना हुआ, आपने देखा होगा वहाँ पे, उसके सामने लेमन ट्री खड़े हैं। इज ऑल इलीगल, ऑल इलीगल, ऑल इलीगल। लेकिन राज लुजे को कोई एक्शन नहीं हो सकता उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। अब इस तरह क्या बोले। उनका एक ब्लू मून भी है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वहाँ भी मुसीबत है कुछ। एक और जगह सांबा में भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ भी उन पर FIR लगी हुई है। नहीं तो अब तो कहा जा रहा है ना कि इनकी पुरानी हिस्ट्रियाँ भी जानी जाएं, कोई इनका ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं। मैं वो नहीं कह रहा जानी जाएंगी। मैं सवाल ये कह रहा हूँ, ये बातें सारी थ्योरेटिकल होती हैं। बाद में इन्हीं लोगों को सारे लाइसेंस मिलते हैं, इन्हीं को ही सारा कुछ मिलता है और ये बातें ऐसे आंखों में धूल झोंकने का कार्यक्रम होता है। बात ये नहीं, पर जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जिनका मतलब व्यक्तित्व अच्छा है, जो समाज में अच्छा चाहते हैं, तो वो लेंगे लाइसेंस, तो ये सब काम करेंगे लीकरों के। ये मुझे नहीं पता जी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जब आप क्रेडेंशियल की बात करते हो तो ये इट्स नॉट इज ऑर्डिनरी टर्म क्रेडेंशियल। आपको देखना है कि भला सब क्या करने हैं, इनका प्रोग्राम क्या है। ऐसे लैंड ग्रैबर हैं जिनको मिले हुए लाइसेंस। इसमें नागर सिंह जी भी है। ये ना सोचना कि हमें डरते हैं उनसे। उनका भी प्रोग्राम सारी दुनिया जानती है, नहीं जानती? हाँ सारे जानते हैं। बस ठीक, उनको भी लाइसेंस मिले हुए हैं। या फिर ये अंग्रेजी को लिख रहे हो क्रेडेंशियल, लिख दो सबको फ्री फॉर ऑल लिख दो, रखो ही मत, फ्री फॉर ऑल लिख दो ना, सच बोलो। क्योंकि हमें बताया जाता है ना अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीक द ट्रूथ। मान लो पुराने लोगों को अगर ये पुराने नए की बात ही नहीं समझ। मैं आज की बात कर रहे हैं ना, पुराने की बात कर रहे हैं, नए की बात कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं जिनके पास पहले लाइसेंस थे उनको नहीं दिए जाते, तो नए कौन लोग हैं जो लेंगे? ये तो अभी वो लिस्ट पता लगेगी ना। 250 बंद कर दिया मेरे पास, वो 250 की लिस्ट थोड़ी है, कहाँ का बार है वो। हमने तो खबर के ऊपर अपनी बात कर रहे हैं। जब वो क्रेडेंशियल की बात कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग ऐसे निकले। मैं 3 नाम तो ले लिए, आप क्या करूँगा, सबके नाम लूँगा जी। तो जब क्रेडेंशियल की बात होगी तो ये 3 लोगों के जो नाम मैंने लिए महान व्यक्तियों के, इनके क्रेडेंशियल ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं ठीक। कोई दुनिया का बंदा बोले ना बोले नहीं है ठीक, लेकिन सबसे पहले इनको लाइसेंस मिलेंगे, रिन्यू हो जाएंगे, जो भी हो जाएगा। तो मतलब एक सिचुएशन बड़ी भयानक है और हमारे लोग सोए हुए, आंखें बंद करिए। पहले वो जो लाइसेंस दिए गए उसमें समस्या हुई, उस पर हम बातचीत कर चुके, दोबारा उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब एक नया प्रोग्राम शुरू है, पुलिस देगी लैंड का। कमाल की बात है, पुलिस के लैंड का देगी। कुछ भी देगी, लिखित में देगी ना, वो हम पढ़ लेंगे क्या है। वो तो पढ़ लेंगे उसमें पुलिस का काम भी होंगी, उसमें कुछ है। लेकिन ये है कि नहीं है, ठीक नहीं है। ये मैं ये कह रहा हूँ ठीक नहीं है, और क्या कहना। चलिए, इसके अलावा गिलानी साहब की मृत्यु हो गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज लीडर थे, चेयरमैन थे। उनकी मृत्यु के बाद आज इंटरनेट वगैरह बंद हैं, ब्लॉग, सारी चीज़ें की प्रिकॉशन रखा उन्होंने। ठीक है, उनकी जो सारी ज़िंदगी की कारकर्दगी है वो सबके सामने है। लेकिन अब वो खुदा को प्यारे हो गया, उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलें। लेकिन उन्होंने भी हमारे भारतवर्ष को बहुत परेशान किया, तीखे इंजेक्शन लगाए, बड़ा परेशान किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी एक राय है एज एन इंडिविजुअल, जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। वैसे ये सरकार का, इस सरकार या पिछली सरकार या उससे पिछली सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उन पर कितनी FIR लगी हुई थी, लेकिन उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब वो खुदा को प्यारे हो गया, अब उनकी
ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। महबूबा जी ने भी बयान दिया है, सजाद लियोन जी ने भी बयान दिया, लेकिन बड़ा सोच समझ के बयान दिया है, क्योंकि हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाए। अब ये सोचने समझने भी लगे हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। चलिए, इसके अलावा मैं प्रोफेसर जावेद, एक प्रोफेसर जावेद हैं, जावेद मुगल, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कुछ एक आर्टिकल छापा है। उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल कि ये वर्चुअल मोड है ये आज के सिचुएशन में ठीक रहेगा, और उन्होंने काफ़ी तनकीद की है उन टीचर्स की जिनका वही पुराना दकियानूसी स्टाइल है बात करने का और पढ़ाने का, और आज के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 है और मुसीबतें हैं और आगे भी कोई डेल्टा वायरस तो और वैक्सीनेशन भी बराबर नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें समझौता करना पड़ेगा इस सिचुएशन के साथ और ये इस मोड को वेलकम करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी वो हर चीज़ में अपोजिशन हो जाती है ना, वो कहते हैं सारी बात तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक ऑफलाइन नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ ऑफलाइन होना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेटेड कहाँ हैं लोग, वैक्सीनेटेड कहाँ पे हैं, और वायरस अभी भी हमारे डोर पे दस्तक दे रहा है। तो उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है मुगल साहब ने। हाँ, मुगल साहब एक बड़े समझदार प्रोफेसर हैं, अंग्रेज़ी के हैं वो, और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को रजौरी में रखा हुआ गवर्नमेंट ने, ऐसे लोगों को जम्मू में लाना चाहिए, कुछ करें वो काम, लेकिन वो उसके लिए भी सिफारिश यही होगी आपको। अच्छा। या कुछ पैसे देने पड़ेंगे हमें। जो बंदे कुछ कर सकते हैं उनको लाओ मार्केट में, मैं गलत नहीं कह रहा जी, वो जाओ जी मेट्रो में नौकरी करो, जाओ रजौरी में नौकरी करो, जाओ जी थाना मंडी में नौकरी करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये उनकी सिफारिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी ना निकाल लेना आप लोग। दैट जेंटलमैन कैन राइट वेल, कैन स्पीक वेल, मैं ये कह रहा हूँ बात, उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं उसकी कोई वो ना सोचना कि उसने मुझे कोई कह दिया तो मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, मैं सिफारिश नहीं करता किसी की ऐसे। नहीं, कोई फोन तो नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं, मेरी नहीं, बात नहीं, ना उसने मुझे फ़ोन किया ना मैंने उसको फ़ोन किया, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं तो कोई भी, मेरा तो एक सिंपल फंडा है लाइफ का, अगर कोई अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, कोई भी हो, ABCD, कश्मीर का हो, जम्मू, और जहाँ मुझे लगता है कुछ समस्याएं हैं तो वहाँ में हम अपनी बात कह देते हैं। लेकिन अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये जितने भी जैसे लीकर बार्स को बंद करने के लिए कहा गया है और इनकी हिस्ट्रियाँ वगैरह भी जानने के लिए कहा गया है, तो हमारे नेता भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैंड ग्रैबर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, ना जाने क्या क्या इन लोगों ने किया, ये कब जाएंगे हमारे समाज? देखो जी, ये एक बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी फाइट है, जैसे हम भी लगे हैं, आप लोग भी लगे हैं, और ये कोई आप कहें कि वो एक आधे दिन की फाइट है, वो ये नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि एक बात ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इसके लिए सिविल सोसाइटी को जागना होगा, और बंदे भी वही जागे, बेहतर रहेगा जिनको कुछ लेना देना नहीं है फजूल की बातों से। और गलत बंदे अगर मार्केट में आ गए तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। अब प्रयास है, एक प्रयास है, एक कोशिश है, अब देखते हैं कहाँ कामयाबी होती है। चलिए, कोई आप लीकर बार्स को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अगर आप करने पर आए हैं वेरिफिकेशन वगैरह, तो खुदा को हाजिर नाजर रखते हुए रिपोर्टें पर ठीक दें, और क्या करना हमने, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट उन्हें देनी है, मैंने थोड़ी देनी है। जरा देख लें खसरा नंबर बराबर है कि नहीं, वो म्यूटेशन वगैरह कईयों ने खड के साथ बनाई और कर दी कंस्ट्रक्शन है, और लेमन ट्री वाला पता नहीं वो कहते पीछे आगे बढ़ गया, उसने आगे पीछे भी ज़मीन घेर रखी हुई लेमन ट्री वाले ने। मुझे आज सुबह गांधीनगर के 2-4 लोग फ़ोन कर रहे थे, और मैं यार आपकी गांधीनगर में बना हुआ है वो सारा कुछ, तो आपको बोलता ही कुछ नहीं, तो सारा कुछ कहते हम नहीं करना है, तो हम मैं अपनी बात हम गवर्नमेंट को पहुँचा देंगे, आगे गवर्नमेंट की मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी भी जी। तो ये लीकर बार्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन जो मैंने एक सवाल बीच में पूछा कि ये जो गलत मानसिकता के लोग हैं ये कब जाएंगे, और ये थोड़े नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और निस्वार्थ लोगों को आगे आना होगा या फिर लाना होगा,
ये सरकार देखे कि किस तरह से इनको हटाना है और निस्वार्थ लोगों को किस तरह से लाना है। अगर ये निस्वार्थ लोग नहीं आएंगे, विजनरी लोग नहीं आएंगे, तो आप समझें कि समस्याओं का अंत नहीं होगा। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।